जब दृढ़ संकल्पित हो गए कि हमने पक्का ये काम करना है, तो निश्चय करो कि हार हो जाए चाहे जीत हो जाए। अब मैं खुद था, मैं जब मैंने टीटी का टीचर का पेपर दिया था, तो टीचर के पेपर में पहली बार मैं फेल हो गया था, क्योंकि 2012 से मैं बेड रेस्ट पे पड़ गया था, बीमार हो गया था, खाना नहीं खाता था। आज 13-14 में परीक्षाएं हुई, तो मैंने बिना पढ़े 1 नंबर या 2 नंबर कम थे मेरे मार्क्स टीचर बनने के लिए, बिना पढ़े। अब उसके बाद भी मैं बिस्तर पे पढ़ा रहा, फिर दूसरी वैकेंसी 18 में आई, और उससे पहले मैं 2017 साढ़े 17 तक बेड में पढ़ा है, कोई किताब नहीं, कोई पुस्तक नहीं, पर मैंने पूर्व ज्ञान जो पढ़ा था उसी की आदत पर दोबारा पेपर दिया, दोबारा मैं पास हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ, मैंने मतलब बिस्तर में पड़े हुए भी, मरणासन अवस्था में भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, और लक्ष्य को आज मैं प्राप्त हुआ। समझ में आ रहा है? तो आप लोगों ने वैसे ही करना है कि आफत आ जाए, जैसे सीधे से मान लो किसी ने तुम्हारे पास 10 किलो का सामान दे दिया कि बेटा घर ले जाना है, अब सीधे से गाड़ी तुम आनी नहीं, मान लो वहां से पैदल आ रहे हो ऊपर, तो क्या करना पड़ेगा, थकान भी लगेगी, पसीना भी आएगा, गर्मी भी आएगी, होश वोश हो जाएगा, हमारा हालत खराब हो जाएंगे, तभी भी हम अपने कंधे में उस थैले को लेते हुए आएंगे ना, कि थैले को छोड़ दीजिए रास्ते में। ऐसा करते हैं? नहीं करते ना? तो आप लोगों ने भी यही करना है। और हमारे विद्यालय में हमारे गुरुजनों ने जो भी आपको पढ़ाया आज तक, उसका आपने शिरोधार्य करना है। भविष्य में भी आप जिस जगह जाओगे वहाँ के गुरुजनों का एक चीज, लास्ट चीज याद रखना, मैं पहले हर बच्चों को बोलता हूँ कि अपने से बड़ों का, चाहे तुम्हारे माता पिता है, चाहे तुम्हारे भाई बहन हैं, चाहे तुम्हारे इष्टाप गुरुजन हैं, ये मत सोचना कि मैं 12वीं में चले गया दूसरी जगह कौन के गुरुजी अब छोटे हो गए हैं। गुरुजी कभी छोटे नहीं होते, राष्ट्रपति के भी गुरुजी बनते हैं, प्रधानमंत्री के भी गुरुजी बनते हैं, डीएम के भी गुरुजी बनते हैं, गुरुजी होते हैं कि नहीं होते? गुरुजी तो कभी हमेशा बड़े रहते हैं। बेटा वही सड़क रहती है, बिना सड़क से आप यातायात सुविधा का लाभ नहीं ले पाओगे। तो ये मत सोचना कि दूसरी स्कूल जाने के बाद कि भाई अब ये गुरुजी का हमारे से कोई लेना देना नहीं, अब इनकी अनदेखी कर लो, इनको शिष्टाचार से प्रणाम मत करो, ऐसा मत करना। क्योंकि अगर आपने गुरु का उपहास किया, गुरु का मजाक